घटी है जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता? बहुत सावधानी से सुनिए, आज शिवरात्रि की कथा है। बाबा देवादिदेव महादेव आप सभी जिस भाव से कथा श्रवण करने झोली खुशियों से भरकर भेजे, इस भाव से आप कथा श्रवण करें। जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप, किस बात की चिंता? किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चिंता व्याप रही है, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी व्यापने लगी कि हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और ये भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठाएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाएगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा। मतलब चिंता को त्याग कर तुम चिंतन में लग गए, और चिंतन में लगे तो मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भर दी। बड़ी अब विष निकला, और विष निकलने पर, जब विष निकला तो विष निकलने पर बड़ी चिंता व्यापी। विष निकलने पर बड़ी चिंता व्याप गई कि इस विष का हम करें क्या। समुद्र में अगर विष डाल देते हैं तो समुद्र में जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। समुद्र की भाप उड़ेगी, उस भाप बादल को लेगी, बादल उसी विष को नीचे पटक देंगे, नीचे पटकेंगे, सारे जीव मर जाएंगे। विष का करें क्या? पृथ्वी को अगर विष देते हैं तो इसमें जो फल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, अन्न उगेगा, वो सारा जहरीला हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इस विष का करें क्या? इस विष को हम ना जल में दे सकते हैं, इस विष को ना हम पृथ्वी को दे सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं फेंक सकते हैं, इस विष को ना हम पी सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं ले जा सकते हैं। इस विष का हम करें तो करें क्या? आखिर इस विष का करें क्या? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी की दो लड़कियां थी, वो भेज देता है जो इस रूप में काम करता है और कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य कर रहा है। कल हमारी बात चल रही थी वो चीज की है, टेंशन क्यों? दुनिया टेंशन देती है, शिव मेंशन देते हैं। दुनिया टेंशन देगी, शंकर मेंशन देंगे। चिंता क्यों? किस लिए? किस बात के लिए? क्यों? सेनापति ने कहा, मां चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। मां चारों तरफ से सेना है और बीच में अपन है। माहिल्याबाई होलकर ने कहा, चारों तरफ से सेना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चारों तरफ से सेना लेकर वो आए, उस सेना के पीछे चारों तरफ मेरा शिव विराजमान है, मेरा शिव। एक तरफ सोमनाथ है, दूसरी तरफ जाओ केदारनाथ है, तीसरी तरफ जाओ नागेश्वर, चौथी तरफ देखो तो रामेश्वरम। तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां चले जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी।
जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करी है, शिव को बिठाकर। माहिल्याबाई होलकर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सेना जितनी है उनसे कहना चिंता ना करे, अगर चारों तरफ से सेना आ रही है तो उनके पीछे भी शंकर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना, अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, युद्ध की तैयारी करी जाए। चारों तरफ से सेना की तैयारी करी गई, चारों तरफ सेना की तैयारी करी गई और माता अहिल्याबाई से कहा गया आप किस ओर लड़ोगी? माहिल्याबाई होलकर आप किस ओर से लड़ोगी? आप उत्तर जाओगी, दक्षिण जाओगी, पूरब जाओगी, पश्चिम जाओगी, आप किस ओर से लड़ोगी? माहिल्याबाई होलकर ने कहा कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी, नंदी पर बैठकर वो लड़ेगा, मैं तो खड़ी खड़ी देखूंगी। माहिल्याबाई होलकर कहती है कौन कहता है कि मैं लड़ूंगी? लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शंकर, लड़ेगा नंदी पर बैठकर मेरा शिव, मैं तो केवल खड़ी खड़ी देखूंगी। अभी तक हमने शंकर की आराधना करी है, अब देखना है कि शंकर हमारे लिए क्या करता है। विपदा की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, दुख की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया वो शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा और हमारा कल्याण करा कि नहीं करा। क्यों घबराना, इसलिए घबराना, क्या सोचना, क्या विचार करना, क्यों घबराएं हम शिव के अधीन होकर चलिए, हम शंकर के अधीन होकर चले। और जब हम शिव के अधीन, एक सेठ जी की 2 बेटियां हैं, एक नानी दूसरी दानी, नानी दानी दोनों शंकर के आश्रित हैं, दोनों शिव के मंदिर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शंकर के मंदिर जाते हैं तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के, अपने कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के लोग दौड़कर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हें आनंद होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में याद रखना, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवालय नहीं होता वहां कभी विकास नहीं होता, शंकर के होने से विकास है। शिव अकेला नहीं आता, मेरा ओघड़दानी अकेला नहीं आता, शंकर के साथ में पार्वती आती है, दुर्गा आती है, भवानी आती है, तो क्षेत्र में शक्ति आती है। शंकर अकेले नहीं आते, गणेश जी को लेकर आते हैं, गणेश जी मतलब बुद्धि को लेकर आते हैं। गणेश जी अकेले नहीं आते, रिद्धि सिद्धि को साथ लाते हैं, मतलब जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग की स्थापना होती है वहां रिद्धि सिद्धि कभी कम नहीं होती है, कभी कमी नहीं होगी रिद्धि। अन्ना जी, आपको हम कांदे जी आपको बहुत साधु बताई आपको भी देते हैं कि आप जो शंकर के शिवलिंग के मंदिर का निर्माण करा रहे हो, जगह जगह कोई भक्त आया, शिवलिंग का मान शंकर का मंदिर बन रहा है, आपने वो कपिलेश्वर आदिकादिक नांदेश्वर जितने भी शिवालय हैं उनको आपने जो दिया है, भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहो। जनमानस के लिए जो अपने जल के रूप में, चाहे अन्य रोजगार की व्यवस्था के रूप में, चाहे अन्य व्यवस्थाओं के रूप में जो दे रहे हो, हम तो कहते हैं कि शंकर का गण समझते हैं हम तो आपको, ये हम मानते हैं कि शिव के गण के रूप में बाबा ने आप पर कृपा करी और आप आए और ये सब जनमानस को कुछ अच्छा देने का प्रयास किया, कुछ अच्छा देने का प्रयास किया शिव तत्व के बल। और आप जितने बैठे हो कथा में, पंडाल में, अपने हृदय से, चित्त से देवादिदेव महादेव को कहना, बाबा मेरी झोली भी ऐसी खुशियों से भरना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी सामर्थ्यता देना, इतनी सामर्थ्यता देना कि हम भी कथा करवा सकें, हम भी बुला सकें। अपनी चित्तवृत्ति में शिव को उतारो, अपनी चित्तवृत्ति। कल अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी कि मेरा उघड़दानी मुझे मिल गया, शिव कथा प्राप्त हो गई। सबके चेहरे, सबके चेहरे।
नानी और दानी सेठ की दो बेटियां दोनों दौड़कर मंदिर चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शिवालय चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच जाती हैं। शिवालय में गई, नानी दानी दोनों बेटी थी। आज शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का दिन, और श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि इतनी विशेष मानी गई है क्योंकि इस शिवरात्रि में पितरों की बेटियां हुई, पितर हुए, शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पितृ शंकर का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर इन पितरों के जितने भी गोत्री होते हैं, जितने संसार सागर में इनके जीव, इनके वंशावली होती है, आज पितृ शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान शंकर उनके गोत्रियों को, उनके नीचे उनके वंशावली को, मेरे शंकर उनका मन मांगा जो वर होता है वो शिव प्रदान कर देते हैं। आज वो शिवरात्रि, आज वो शिवरात्रि है। मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। बेटी थी नानी और दानी, दोनों बेटी थी। शिवरात्रि का दिन था, उनको नहीं मालूम कि आज, वो तो छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, उनको नहीं मालूम कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। वो तो ये शिव महापुराण की कथा होने से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि मासिक शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि सोमवार की अष्टमी होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि श्रावण महीने में शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। नहीं तो पहले तो शिवरात्रि ऐसी निकल जाती थी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। केवल एक शिवरात्रि मालूम पड़ती थी, वो थी महाशिवरात्रि। बाकी का कोई नहीं जानता था कि कौन सी शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर करके, शंकर की कथा सुनते सुनते लोगों को मालूम पड़ गया कि पितरों की शिवरात्रि का क्या महत्व है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि श्रावण की शिवरात्रि का क्या महत्व है, ये उनको ज्ञात हो। शिवरात्रि, दोनों बैठी थी वहीं से, सामने से दोनों बात कर रही थी। शंकर का पूजन करते करते दोनों ने विचार कर लिया, हमें मालूम पड़ा है, पंडित जी बोले हैं कि शिवरात्रि है। दोनों बेटियां बैठ गई स्थिर होकर नंदी के पास में और विचार कर लिया, आज हम उठेंगे नहीं जब तक हमें शंकर मिलेंगे नहीं। दोनों बैठ गए, दोनों बेटी। आंख बंद, जाप चालू। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नानी और दानी दोनों जप रही हैं। वहीं से मेरे बाबा की कृपा हुई, एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने देखा, बड़े विचित्र संत थे। संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है, महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण ही एक है, जिसकी नाचे आत्मा वही है, जम के तो बोलो, वही है महात्मा। संत का एक ही लक्षण है, जिसने अपने भीतर के काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सबका अंत कर दिया, वही है संत। भीतर दोनों बैठी थी, नाम जाप कर रही थी, शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर को भज रही थी, शिव की भक्ति में लगी हुई थी। संत का आगमन हो गया। संत ने पूछा संत ने कहा, ए बेटियों क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटियां? बेटियां कहती हैं, पहली तो बोली नहीं, दूसरी बोली। पहली नहीं बोली, दूसरी बोली, हम शंकर को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव को बुलाने का? हाँ। संत ने कहा, कोई शंकर जी आएंगे? शिव ऐसे नहीं आते। बेटियां दोनों ने कह दिया, हम तो तपस्या में लीन हैं, भोलेनाथ को आज आना पड़ेगा। हमें मालूम है आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन जो मांगा जाता है, शिवरात्रि के दिन जो कहा जाता है, मेरा शंकर देता जरूर है। इसलिए दोनों बेटी, दोनों तल्लीन। संत से कहा, बाबा जी आप बताओ ना, शिव कब आएंगे? संत ने कहा, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिद पर अड़ी हैं। संत ने कहा, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि शिव कब आएंगे। संत चले गए।
बड़े पहुंचे संत थे। बाबा से विनय करी, नंदी भृंगी से विनती करी तो शिव से पूछ लिया आप कब आएंगे। शंकर भगवान ने कहा इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे, तब हम पहुंचेंगे। इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। 48 जन्म? संत आए, संत ने कहा, बच्चियों ने पूछा बताओ भोलेनाथ कब आएंगे। संत ने कह दिया तुम्हारे 48 जन्म निकल जाएंगे तब भोलेनाथ आएंगे। इतने में तो एक ने तो सुना कि 48 जन्म, तो एक तो उठकर चली गई। दूसरी थी नानी, वो बैठी रही। उसने कहा 48 जन्म, मेरे भोले बाबा अगर आना चाहें तो मैं 48 जन्म भी तप करती रहूंगी। और बैठ गई वो साधना करने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने बैठी। और बैठी, एक बेटी तो चली गई, दूसरी बैठी थी। 7 मिनट पूरे नहीं हुए और 7 मिनट में मेरा उघड़दानी शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 7 मिनट पूरे नहीं हुए, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आंख खोलने को कहा भोलेनाथ ने, नेत्र खोल बेटी, दर्शन कर। शंकर के शिवालय में से, शंकर के शिवलिंग में से मेरा शंकर प्रकट हुआ। आप कौन? बच्ची ने पूछा मैं शिव। बाबा संत तो कहकर गए थे कि आप 48 जन्म के बाद आओगे। शंकर भगवान बोले 48 जन्म के बाद तो मैं आता, परंतु आज मेरे आने का केवल एक कारण है कि जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन का, उसका दर्शन करने के लिए मैं आ गया। इसलिए मैं तेरा दर्शन